गए हैं लैब असिस्टेंट पेपर हायर एजुकेशन के सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बेंजीन की रिएक्शन कार्य के CH3COCl और AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। AlCl3 जो है वो इस Cl को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है हमारी, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है और यहाँ हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CO यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि Cl यहाँ से निकल जाएगा। Al इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो Cl पर अटैक करेगा, इसलिए ये यहाँ से निकल के ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट बनेगा COCH3। और इसको क्या बोलते हैं पूछ रहा है, तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आर्सेनिक एटम इज इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन इन क्रिस्टल लैटिस कंडक्टिविटी। हमें बताना है जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें जब आर्सेनिक का एटम सिलिकॉन की जगह आता है। देखो आर्सेनिक जो हम पता है नाना पाटेकर आर्सेनिक सब बेकार, ये ग्रुप ये इन सब के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है जब ये सिलिकॉन जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ कंबाइन होंगे तो 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन खाली छूट जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिग्री और फ़ारेनहाइट में हमें रिलेशन बताना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, देखो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हम पानी के उसमें निकालते हैं। तो हमें पता है C पानी का कूलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 और कूलिंग पॉइंट 0, और ऐसी F माइनस फ़ारेनहाइट डिग्री में हमारा कूलिंग पॉइंट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। तो 212 माइनस 32, इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा बनेगा C/100 F माइनस 32/180। तो जब ये फार्मूला हमें F के टर्म में चाहिए तो F यहाँ रहेगा, ये यहाँ चली जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे 9/5 और ये यहाँ 32 प्लस। तो ऑप्शन ए सही है। एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास आर कॉल्ड। देखो जो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोटोप। कैसे? 1H1 और 1H2, ये दोनों क्या हैं? आइसोटोप हैं। एक होता है आइसोबार जिनका वेट इक्वल होता है, ऐसे एटम जिनका वेट इक्वल होता है उनको बोलते हैं आइसोबार। आइसोमर तो एक ऑर्गेनिक में आता है, ये स्ट्रक्चर के अलग अलग फॉर्म होते हैं। और आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। अगला क्वेश्चन देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। जब हाइड्रोजन का बॉन्ड इन एटम के साथ बनेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा यहाँ। तो ऑप्शन डी सही है। देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए थे और एडवांस भी आए थे। इस वाले सेशन में तो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। अगला है, विच वन इज़ द नॉट द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। तो हमें बताना है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन नहीं है। तो हमें पता है ये पोटेशियम एस ब्लॉक का होता है, कैल्शियम एस ब्लॉक का होता है, रुबेडियम एस ब्लॉक का होता है, लेकिन एल्युमिनियम एस ब्लॉक का नहीं होता है। एल्युमिनियम कौन सी ब्लॉक का होता है? P, इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ किस में शॉर्टर होगी हमें बताना है। यह है इथेन, इथेन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। यह है इथीन, इथीन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। यह है इथाइन, इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। और ये मेथेन, मेथेन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हमें पता है जैसे जैसे देखो हमें पता है कि p कैरेक्टर के कारण बॉन्ड में लंबाई आती है और एस कैरेक्टर के कारण लंबाई नहीं आती है। तो जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड सबसे ज़्यादा छोटे होंगे। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ बॉन्ड क्या होगा? सबसे ज़्यादा छोटा।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़ा चलो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। अगला है हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N/13 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 250 ml फ्लास्क। तो यही है नॉर्मलिटी का एक और क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास दे रखा, हमें मॉलिकुलर वेट दे रखा 126 हमें पता है। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाता है इसका 63, क्योंकि मॉलिकुलर वेट बाई 2 से निकलेगा इक्विवेलेंट वेट 63। तो हमें बनाना है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमें बताई है N/13 मतलब 1/13 क्या गिवन मास मतलब रिक्वायर मास जो भी है, या वे मास जो हमें निकालना है मास अपॉन मॉलिकुलर मास, और यहाँ 250 इंटू 1000। तो ये इससे डिवाइड हो गया 4 बार, और ये 4 30 से इंटू हुआ 63 ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो हमें मास रिक्वायर है वो निकल जाएगा। ये 63 ऊपर चलेगा 63/120। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन आएगा ए। अगला है N2 का बॉन्ड ऑर्डर, बहुत ही सिंपल है। N नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, इसके भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इनको 8 करने के लिए 1 2 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड को भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन विथ ब्रोमीन वाटर। हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और तीनों जगह Br जुड़ जाएगा जब ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे। तो गाइस ऐसी ही हमारी आगे वाली वीडियो भी आती रहेगी। अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, आपकी लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे भी आप लोग के लिए हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।